कि चाहे हमारे गोपाल चाचा हो, चाहे शालिग्राम चाचा हो, चाहे दामोदर भैया हो, चाहे जो भी छोटा बड़ा कार्यकर्ता हो, किसी के घर में खाना नहीं बन रहा है, कोई घर से नहीं निकल रहा है, सब लोग हताश है, निराश है, परेशान है, उदास है। मैंने सोचा है कि अगर हमारे लिए लड़ने वाला लोग, भाजपा के लिए लड़ने वाला लोग, भगवा के लिए लड़ने वाला लोग अगर उदास है और उसका बेटा घर में बैठा हुआ है तो इससे बड़ा तौहीनी का बात नहीं होगा। इसलिए मैं आप लोगों का हौसला बढ़ाने आया हूं कि आप लोग हारे नहीं हैं, आप लोग झारखंड के इतिहास में इतना ज्यादा वोट ला करके कोई नहीं हारा। एक साजिश, कुछ कमी, जिसके चलते हम लोग थोड़ा पिछड़ जरूर गए, लेकिन आपके आंखों में आंसू नहीं होना चाहिए। आपके आंखों में आंसू आपको कमजोर बनाएगा और आपके साथ साथ हमको भी कमजोर बनाने का काम करेगा। आपके आंखों में जो आंसू आएगा, बहेगा, उससे हमारा हौसला बढ़ेगा नहीं, उससे हमारा हौसला छूटेगा। हम लोगों को 5 साल जनता विधायक के कुर्सी से उतारा है, लेकिन सरकार से लड़ने के लिए हम लोगों को खड़ा करने का काम किया। हम विधायक के कुर्सी से उतरे हैं, लेकिन आप लोगों का हौसला अगर हमारे साथ रहेगा तो 5 साल इस सरकार से हम लोग लड़ेंगे और इस सरकार के नाकामी को जनता को दिखाने का काम हम करेंगे। यह सरकार चाहे जैसे बना हो, जिस परिस्थिति में बना हो, जिस समीकरण पर बना हो, लेकिन यह सरकार हिंदू विरोधी सरकार है। यह कहने में हम लोगों को जरा सा भी परहेज नहीं है कि यह सरकार हिंदू विरोधी है, आदिवासी विरोधी सरकार है, हमारे अनुसूचित विरोधी सरकार है, यह पिछड़ा विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार। और जो वादा करके यहाँ लोग विधायक बने हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा जवाबदेही है। आपका हौसला बढ़ाने के साथ साथ आप लोगों की तरफ से हम ताहिर अंसारी जी को, अनंत प्रताप देव जी को और उनके साथ बने हुए 3-4 विधायक, सभी विधायक को बहुत सारा शुभकामना और बधाई भी आप लोगों की तरफ से मैं देना चाहता हूं कि जनता ने आपको 1,45,000 वोट देकर के विधायक बनाने का काम किया है। अब आपका जवाबदेही है कि आप इस क्षेत्र के जनता को संभालिए और भय का वातावरण पैदा मत कीजिए। पहले आप विधायक नहीं थे, कुछ भी करते थे, कुछ भी बोलते थे तो चलता था, लेकिन अब आप विधायक हैं, सम्मानित जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए जनता ने आपको चुना है। अब किसी के दरवाजा पर आप बम फेंक दे रहे हैं, किसी कार्यकर्ता को आप डरवा रहे हैं, किसी कार्यकर्ता को आप धमकी दे रहे हैं। हम लोग भी 3 चुनाव लड़े हैं, लेकिन कोई माई का लाल नहीं ला सकता है कि किसी भी दूसरे दल के कार्यकर्ता को हम लोगों ने सताने का या उनको परेशान करने का काम किया। लेकिन आज से आपने लोग धमकी देना शुरू कर दिए। रीना दीदी के घर पर आकर के बम पटाखा छोड़ रहे हैं। यह कितना उचित है, कितना अनुचित है, यह समझने का आपको जरूरत है। आप जीते हैं और एक ही शर्त पर आपने जीत हासिल किया है कि आपने कहा है कि पावर प्लांट लगाएंगे और आपने कहा है कि पलायन रोकेंगे। दूसरा कोई बात आपने नहीं कहा है और एक ही काम आपको करना है कि यहाँ के नौजवानों के घर घर के लोगों को अब बाहर नहीं जाना पड़े, हमारे घर में उनको नौकरी दीजिए। यही आपकी चुनौती है, वही काम आपको 5 साल के अंदर करना है। दूसरा कोई बात पर हम तैयार नहीं होंगे, क्योंकि दूसरा जो काम आप 5 साल नारियल फोड़िएगा वह सब भानु प्रताप शाही का किया हुआ, पास कराया हुआ आधा रोड, सड़क, पुल और अस्पताल बचा हुआ है, उसका शिलान्यास हम लोग नहीं मानेंगे। हम लोग मानेंगे तो पावर प्लांट का शिलान्यास और उद्घाटन मानेंगे और हम लोग मानेंगे तो हमारा क्षेत्र का एक भी नौजवान अब सूरत, गुजरात, मुंबई और बाहर कमाने नहीं जाना चाहिए, उसको घर में नौकरी चाहिए। एक शख्स के इस पर कोई समझौता नहीं करता।
यही बात बोल करके आप यहाँ का विधायक का कुर्सी जनता से झूठ बोल करके लेने का काम किए। और जैसे जैसे आप नौकरी देते जाइएगा वैसे वैसे लिस्ट आप हम लोगों को भेजिएगा कि फलाना के बेटा को हम नौकरी दे दिए, फलाना के बेटी को हम नौकरी दे दिए। आप नौकरी देते जाइएगा और भानु प्रताप शाही उसके दरवाजा पर जाकर के उनके माँ बाप के मुंह मीठा कराने का काम करेगा या विश्वास के साथ। और नौकरी नहीं दीजिएगा तो पूल स्कूल और अस्पताल लेकर के तो मत आइएगा, चुकिया हमारा कराया। आज के तारीख में भी धुर्की का कम से कम 16 सड़क, 7 पुल, स्कूल, अस्पताल, कई हम लोगों का काम शुरू कराया हुआ है। उसका शिलान्यास करके वाहवाही देने का जरूरी है। 6 महीना का समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तरफ से हम लोग आपको दे रहे हैं कि 6 महीना के अंदर भनातपुर विधानसभा क्षेत्र से पलायन रुक जाना चाहिए। यहाँ का बेटा सूरत, गुजरात, मुंबई कमाने नहीं जाना चाहिए। और अगर कोई नगर रेलवे स्टेशन पर और रमना रेलवे स्टेशन पर बाहर का टिकट लेता है तो वह टिकट काउंटर बंद कराना यहाँ का विधायक का जिम्मेवारी है। क्योंकि आपने कहा है कि यहाँ हम रोजगार देंगे और जितना लोग बाहर अफिसरिया में, सेक्रेटरी में कारपेंटर का काम, पेंटर का काम, चाहे बालू धोने का काम कर रहा है, उसको 6 महीना का हम लोग समय देते हैं कि आप उन लोगों को बुला लीजिए और उनको घर में अपना नौकरी दीजिए। यही हम लोग केवल उनको कहना चाहते हैं। आपने झूठ बोल करके, ठग करके या कहिए कि कौरों की तरह घेर करके एक अभिमन्यु को मारने का काम किया। आप जयद्रथ बने हैं, आप दुशासन बने हैं, आप भानु प्रताप शाही का आमने सामने से नहीं बल्कि छल